हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए आयुर्वेद की उत्पत्ति है जो किस वेद से हुई थी? अथर्ववेद से। किस वेद से? अथर्ववेद से। बताइए वेद की संख्या चार। वेद की संख्या चार। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। बताइए कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में है जो उल्लेख है अथी लिखा हुआ? आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। भारतीय संगीत का वेद सामवेद। भारतीय संगीत का वेद सामवेद। बताइए वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेद है जो वेद त्रयी में है जो शामिल है, लेकिन अथर्ववेद है जो शामिल नहीं है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्री कहा गया किस वेद में? उल्लेख है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ताकते हाउस यानी मायूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? रंगीला बादशाह। बताइए मायूर सिंहासन का जो स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने। मायूर सिंहासन की स्थापना जो बनवाया था किसने? शाहजहां ने। लेकिन उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। उसी के समय में जो मोहम्मद शाह के ही समय में ईरान का जो नेपोलियन कहा जाने वाला है जो कौन था? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह, जो 1739 में जो आक्रमण किया था वही है जो मायूर सिंहासन को क्या किया? ले चल गया अपने साथ है जो ले चल गया। तो इसलिए जो मायूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अब मायूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां का वही बनवाया था। तो प्रथम हो गया शाहजहां और अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मायूर सिंहासन पर बैठा था? मोहम्मद शाह। मायूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, लेकिन अंतिम मुगल शासक वो नहीं था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। लेकिन मायूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह वही था। और उसी के समय फिर है जो नादिर शाह क्या किया? ले चल गया 1739 में। हाँ, कोहिनूर हीरा भी अपने पास ले चल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पुर्तगालियों ने गोवा पर है जो अधिकार कब कर लिया था? 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 में। पुर्तगाली है जो प्रथम यात्री कौन था जो भारत आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। 1498। पुर्तगाली अपना पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ खोला था? कोचीन में। पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाली ने जो कौन सा वायसराय था जो गोवा पर है जो अधिकार कर लिया था? अल्बुकर्क। कब किया था? 1510 में। 1510 में। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को है जो माना जाता है। बताइए पुर्तगाली है जो पुर्तगाली है जो अथी अपना जो राजधानी है जो गोवा कब अथी बनाया था अपना राजधानी? 1530 में। 1530 में जो गोवा को जो राजधानी बनाया था पुर्तगालियों ने। बताइए पुर्तगाली है जो भारत पर कब तक शासन करता रहा था? 1961 तक। स्वतंत्रता के बाद भी है जो भारत पर है जो शासन रहा था किसका? पुर्तगाली का। सबसे पहले आया था भी कौन? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला भी कौन? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें हार किसका? सिराजुद्दौला का। जीत किसका? रॉबर्ट क्लाइव। ये तो युद्ध के पहले ही फिक्स था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। ये तो खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। बताइए इसका सिराजुद्दौला का कौन सा सेनापति था जो इसको धोखा दिया था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर का। अंग्रेज से वो पहले घूस खा लिया था
और बोला था कि जब इस युद्ध में हमको साथ दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव से जो वार्तालाप उसको हो गया था कि जब इस युद्ध में हमको साथ दीजिएगा तो अगला बंगाल का नवाब है जो आप ही बनाएंगे। ऐसी कारण था कि क्या युद्ध में जो मीर जाफर है जो कूटनीति का प्रयोग मतलब कि किया, और उसी में युद्ध में जो धोखा दिया सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला की क्या उसी युद्ध में जो हार बल की उसी में जो मृत्यु कर थी, हत्या कर दिया जाता, उसी का जो मीर जाफर के पुत्र है जो किसके द्वारा, मीर मादन के जो द्वारा मृत्यु कर दिया जाता, और फिर अगला नवाब कौन बन जाता, मीर जाफर बन जाता, बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या था, फेरी क्वीन। क्या था, फेरी क्वीन। भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था, 1853, 16 अप्रैल 1853 में। उस समय जो किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। किसके समय, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो सबसे पहले जो रेलवे की शुरुआत जो भारत में हुआ था 16 अप्रैल 1853। किसके किसके बीच, मुंबई से थाने कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर के जो रेलवे के शुरुआत। लेकिन विद्युत रेल की शुरुआत कब हुआ था, 1925 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1905 में, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। दूरी की दर को क्या कहते हैं, चाल। दूरी की दर को चाल। अब वेग विस्थापन की दर को वेग, विस्थापन की दर को वेग। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। संवेग में परिवर्तन को आवेग, संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर को बल, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। और कार्य करने की दर को जो क्या करते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 3 बीघा कॉरिडोर है जो किससे संबंधित, किन दो देश है, भारत और बांग्लादेश है। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश। बताइए भारत का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश से लगता है, 7 देश में, जिसमें सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो किस देश से लगता है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत का स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर, 4096 पॉइंट है जो 6 या 7 किलोमीटर। बताइए भारत में जो भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से जो कितने भारतीय राज्य सीमा लगाता है, 5 गो। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से गिरा है, त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से जो 2 अलग अलग सीमा पर है, 2 बार है जो एक ही राज्य 2 अलग अलग सीमा पर सीमा लगता है, असम। कौन सा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में जो स्याही किस होती है, कितने अनिश्चित होता है, 72 बर्थ होता है। कितना, 72 गो लिखा हुआ बोगी में रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ी है जो सजीव पंछी कौन सा, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी सजीव पंछी शुतुरमुर्ग। बताइए पौधे में जीवन होने की खोज किसने किया था, जेसी बोस ने। पौधे में जीवन होने की खोज किसने किया था, जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ की खोज भी किसने किया था, जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पौधे की वृद्धि को जो मापने के लिए, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग, क्रेस्कोग्राफ का। किसका, क्रेस्कोग्राफ का। क्रेस्कोग्राफ का खोज किसने किया था, जेसी बोस ने। किसने, जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपर्णांक के सटीक माप हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अपर्णांक के जो सटीक माप हेतु है जो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर। कौन सा, रिफ्रैक्टोमीटर का जो प्रयोग। अपर्णांक के सटीक माप हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोहे के में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ा है? जस्ता का। किसका? जस्ता का। और उस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। बताइए, लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या प्रभाव बढ़ जाता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। बताइए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता किसके स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका खोज किया था? डायनामाइट का। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। और उसी डायनामाइट का जो खोज किया था किससे? अल्फ्रेड नोबेल ने। और उसी डायनामाइट का जो कोई प्रयोग करता था, कोई दुरुपयोग कर लिया जाता था। तो इसी के कारण है जो वहां के पत्रिका में है जो छपा था, जब अल्फ्रेड नोबेल जिंदे थे तो उसी समय पेपर में छप गया था, पत्रिका में, कि मौत के सौदागर का मौत हो गया। मौत के सौदागर का मौत हो गया, जबकि वो जिंदे थे। जब उसके पास पत्रिका पहुंचा तो बहुत दुख थी कि हम जिंदे, हमको है जो मार दिया गया। तो इसी दिन है जो निर्णय लिए कि जितना भी डायनामाइट से मेरा है जो इनकम होगा सभी को ट्रस्ट में दे दिया जाएगा, उसी से क्या? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसी से डायनामाइट के कमाई से जो नोबेल पुरस्कार है जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 5 गो। अब फिर है जो कितने क्षेत्र में? अभी 6 क्षेत्र में दिया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? हाँ, देश में, भारत में जो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। 1951 में प्रथम एशियन गेम्स का जो आयोजन है जो नई दिल्ली में, जो भारत के जो नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा को किसने है जो बनवाया था? अकबर ने। किसके विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय जो कब किया था वो अकबर? 1571 में। 1571 में। और उसी गुजरात अभियान के दौरान जो सबसे पहले क्या किया था? समुद्र को भी देखा था। किसने? अकबर ने। और उसी के जो उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा को क्या किया था? बनाया था, स्मृति में बनवाया था। अकबर से जो अकबर का जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? अकबर के शासन। अकबर का शासन काल कब से कब तक? 1556 से जो 1605 तक। 1556 से 1605 है। अकबर है जो किसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं का। अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? जहांगीर। कौन बना था? जहांगीर। बताइए, दास प्रथा का अंत है जो अकबर ने कब किया था? 1562 में। दास प्रथा का अंत 1562। हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। 1564। जजिया कर की समाप्ति 1564। है जो फतेहपुर सीकरी की है जो स्थापना कब कराया था? 1571। 1571। और फिर आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी किया था 1571। इब्दात खाने की स्थापना 1575। इब्दात खाने की स्थापना 1575। लेकिन इब्दात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति कब दिया? 1578। 1578। मजहर की घोषणा 1579। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश? बताइए, संविधान की धारण की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। बताइए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान किस देश का? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। और सबसे बड़ा जो अलिखित संविधान ब्रिटेन का। किस देश का? ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चमगादड़ अंधेरे में जो
किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होता है? हाँ, अल्ट्रासोनिक है जो तरंग है जो कारण प्रसरव है जो तरंग के कारण है जो। बताइए मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म है जो कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में। 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा का जन्म है जो कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। बताइए मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार है जो मिला था, कब मिला था? 1979 में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला था, कब? 1980 में। 1980 में नोबेल पुरस्कार 79 और भारत रत्न 80 में। भारत रत्न 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा बुध। सौर मंडल का सबसे सौर मंडल में जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध और सूर्य का सबसे दूर वरुण। सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र और पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण। कौन सा? वरुण। बताइए बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। बताइए आंतरिक ग्रहों में जो कौन कौन सा ग्रह शामिल है? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह की श्रेणी में कौन कौन सा? बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लाला लाजपत राय ने किसके विरोध में जो प्रदर्शन के समय घातक चोट पहुंची थे? साइमन कमीशन के जो विरोध में जो कर रहे थे विरोध, तो उसी के समय जो लाठी से फरार किया गया था पुलिसों के द्वारा, तो उसी में जो घायल हुए थे। अंततः उसी चोटिल के कारण उनका फिर क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। बताइए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को। लेकिन भारत साइमन कमीशन कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। बताइए साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और 7 के 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसी के लिए जो भारतीय में और ज्यादा जो अथी हुआ कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जो कर सकता है। 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज। और उसी में विरोध करते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जब कर रहे थे तो लाला लाजपत राय को क्या हुआ? लाठीचार्ज से जो बहुत ज्यादा चोटिल हुए, अंततः उनकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है जो कौन है? किरण बेदी। भारत की प्रथम है जो आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी। बताइए पौधों को अपना पोषण मुख्यतः जो किससे प्राप्त होता है? मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? मिट्टी से। बताइए मिट्टी से जो खनिज लवण और जल का जो पौधे तक विभिन्न भागों तक जो जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। लेकिन पौधे जो है जो भोजन अपना बनाता है किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संश्लेषण विधि द्वारा। कहाँ बनाता? पत्ती में। कहाँ बनाता है? पत्ती में। बताइए पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है जो पाया जाता है, वही भोजन बनाता है पत्ती में। तो भोजन है जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है किस ऊतक द्वारा? फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम। जल जो परिवहन होता है जाइलम द्वारा। फल जो भोजन जो परिवहन होता है पौधों में किसके? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम और फ्लोएम कैसा ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ब्राजील में विस्तृत कॉफी बागान को जो क्या कहा जाता है? फैजेंडा। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। ब्राजील में जो विस्तृत कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फैजेंडा।
बताइए कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ? कैफीन। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, चाय में थीन, और तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन। कॉफी उत्पादक में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। और चाय में असम, चाय में असम। लेकिन उत्तम किस्म का चाय कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। कौन सा भारत का जो पदार्थ है जिसको जीआई टैग दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। और दार्जिलिंग कहाँ स्थित, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अजंता की गुफाएं जो किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं जो किस काल में? गुप्त काल में। बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। बताइए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। हिंदू नेपोलियन विवेकानंद। हिंदू नेपोलियन विवेकानंद। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो इसी में जो गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त था जिसे क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बताइए गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। जो किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का जो 3 सेनापति था, आलदोज कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसी में से एक था जो दिल्ली मिला था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसी दिल्ली में जो कौन सा वंश की स्थापना? गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश या ममलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। उसी की स्थापना किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। थी जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी किया ध्वस्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चांद पर है जो पहले भारतीय मिशन यान का नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट। बताइए चंद्रयान फर्स्ट है जो चांद पर कब भेजा गया था? 2008 में। 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। चंद्रयान द्वितीय जो कब प्रक्षेपित किया गया था? 2019 में। 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 3 जो अभी है जो तत्काल जो प्रक्षेपण किया गया कब? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को। तो पहला चंद्रयान मिशन का प्रक्षेपण किया गया 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में। तीसरा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्यूबा की राजधानी? हवाना। क्यूबा की राजधानी NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान किसने? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। कौन दिए थे? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नामे रखा जाएगा क्या जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो प्रसिद्ध व्यक्ति, जुड़ी व्यक्ति कौन थे? मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो कब हुआ था? 1989 में। जो उससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? मेघा पाटेकर। बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक? अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। बताइए धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का रासायनिक? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र? Na2CO3 10H2O। और वही खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र? NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी का जन्म है जो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर था? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में। और महात्मा गांधी की मृत्यु है जो कब हुआ था? 1948। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। और एक और कौन सा? कुष्ठ निवारण है जो, और शहीद दिवस है जो मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो शहीद दिवस एक अथी में भी 23 अथी को जो 23 मार्च को जो सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दिया गया था, उसमें भी मनाया। हाँ वो फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जो जोड़ता कौन सा नार? सुएज नार। कौन सा? सुएज नार। भूमध्य सागर को लाल सागर के से जोड़ने वाली नार सुएज नार। बताइए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। किसको? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है जो किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग किसको किसको करता है? यूरोप को अफ्रीका से। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। और वही जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को। और उसी को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्वेत रक्तकण का जीवन काल है जो कितना दिन? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्तकण का जो जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्तकण का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। सुरक्षा निवारी आघात से क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। रोगों की लड़ने की क्षमता प्रदान करना। इसी कारण है जो शरीर का सैनिक भी कहा जाता है किसको? WBC को। WBC को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत है जो उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। बताइए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। अभी प्रभाव रहेगा 1-2 दिन छठ पूजा दिवाली के ना। पूछते हैं उपराष्ट्रपति ला तो जाते हैं 52 राष्ट्रपति में। बताइए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 63 में। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। उपराष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। किसके तहत? 65 के तहत। पिछला बार दरोगा में पूछ ले था, उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। कितने लोग दरोगा फॉर्म डाले हुए? उठाइए, बस बड़ी कम संख्या। फॉर्म डाले दरोगा को उठाते हैं इतना से काम चलेगा?
17 दिसंबर। रिवीजन कीजिए, कस के रिवीजन कीजिए जितना जितना हो सके। एक बुक को पकड़िए, आप ज्यादा में लोभित नहीं कीजिए, एक बुक को रपेटिए जो उसको जितना जितना बार है जो, और ज्यादा से ज्यादा फिर करंट अफेयर का वैल्यू दीजिए। करंट अफेयर जितना, एक ही बुक स्पीडी पढ़िए या एडिटोरिया, दोनों के चक्कर में रहिएगा तो दोनों गड़बड़। ऐसे बेटर तो हम समझते हैं स्पीडी अगर कर लेते हैं तो कवर पास करने के लिए, टॉप करना है तो फिर अलग बात हो जाता है। पास करने के लिए स्पीडी बहुत काफी है। हाँ, लुसेंट इधर है जो जीके जी करंट अफेयर के बात करें, स्पीडी जो वार्षिकांक जो आता है ना उसको करंट अफेयर के बाद। मेरा अपना अथी रहा कि देखे हम तो एडिटोरियल सब दिन पढ़े हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा भी करंट अफेयर पूछता है दरोगा में तो ऑथेंटिक पूछता है, जो जनरली जो अथी होता है, और नहीं बनने वाला तो किसी से नहीं बनेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ग्रैमी पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। किसमें? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1959 में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1959 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी का जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। हैदराबाद है जो किस नदी के तट पर? मूसी नदी। किस नदी? नीसी नदी। बताइए हैदराबाद और किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो क्या जुड़वा शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फरक्का सिंचाई परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में। बताइए भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। बताइए सतलज नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील के नजदीक है, जो राकास्थल झील से जो निकलती है। कौन सा? सतलज नदी। सतलज नदी है जो फिर आकर किसमें मिल जाती है? सिंधु में। किसमें? सिंधु में। सब सिंधु नदी तंत्र में है, जो 3 4 5 गो नदी है जो सिंधु नदी तंत्र में। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, सतलज हो गया, ये सब किसका सहायक नदी? सब है जो सिंधु का। किसका? सिंधु का। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। और सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ से निकलते हैं? मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से 3 नदी निकलते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जिसमें ब्रह्मपुत्र को जो तिब्बत से बहते हुए जो भारत में प्रवेश करती है, किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रा से? अंगियाब दर्रा से। बताइए जब ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है तो तिब्बत में उसको किस नाम से? सांगपो के नाम से। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, किस नाम से? दियांग के नाम से। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। जैसे ही असम से जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से? जमुना के नाम से। किससे? जमुना के नाम से। अब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो उसी पर भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोहा का रासायनिक चिन्ह जो होता है क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe। लोहा का लैटिन नाम? फेरस। लैटिन नाम? फेरस। बताइए लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं कितना? 552। 552 अधिकतम जो सदस्य हो सकता है कितना? 552। लेकिन अब क्या है, एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। 2 गो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। बताइए लोकसभा का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में। संसद का उल्लेख 79। संसद का उल्लेख 79। राज्यसभा का 80। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81।
बताइए उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधियों का सदन राज्यसभा को। जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा। बताइए प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रिकेट्स रोग है जो किस बीमारी विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। जिसमें विटामिन डी के कमी से है जो बच्चों में कौन सा रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी है जो किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शतरंज बोर्ड में जो कुल कितने वर्ग होते हैं? 64 को। शतरंज बोर्ड में टोटल कितने? 64 वर्ग होते हैं। बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। बताइए मानव शरीर में जो पेट में जो पाए जाने वाला अम्ल कौन सा? HCl। कौन सा? HCl। बताइए महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। संस्थापक कौन थे? एओम। संस्थापक एओसुम। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? भूमेचंद बनर्जी। भूमेचंद बनर्जी। बताइए प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने व्यक्ति भाग लिए? प्रतिनिधि भाग लिए? 72 को। कितने? 72 में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति भूमेचंद बनर्जी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज वुले। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेंडरबर्न। विलियम वेंडरबर्न। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। बताइए बिहार में जो सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? बांकीपुर है जो पटना में है जो 1912 में। 1912 में। जिसका जो अध्यक्षता किसने किया था? मधोलकर। किसने? मधोलकर ने। और फिर दूसरी बार है जो 1922 में जो 10 वर्ष के बाद है जो 22 में गया में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए विख्यात है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। बताइए नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। रावतभाटा राजस्थान। रावतभाटा राजस्थान। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए घेंगा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से। घेंगा रोग आयोडीन के कमी से होता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग। अब बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? क्रिटिनिज्म रोग। कौन सा? क्रिटिनिज्म रोग। बताइए देवदास के रचनाकार कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास पुस्तक की रचना किसने किया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुधवा नेशनल पार्क है जो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। बताइए सोमनाथ मंदिर को जो किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने। कब लूटा था? 1025 में। 1025 में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसी था, सोमनाथ मंदिर आक्रमण 1025 में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में आए पहले यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाल था। सबसे पहले कौन? पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था। यहाँ से जो मसाला का जो ले गया था और व्यापार वहां जब बेचा तो यहाँ से कितना 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। उसी के कारण जो सभी यूरोपीय कंपनी है जो यहाँ व्यापार करने के लिए क्या आने लगा, तो उसी में सब कंपनी आया था। पुर्तगाली आया था, अंग्रेज आया था, डेनिश आया था, फ्रांसीसी आया था, सब आया था व्यापार कर। सब लूट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, तुगलकनामा को जो किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो ने। बताइए गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए आगरा किले को जो किस मुगल शासक ने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, ये सब किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने बना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1857 के विद्रोह के बाद है जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, म्यांमार है जो रंगून भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह के कारण है जो अंग्रेज गिरफ्तारी करके उसको रंगून भेज दिया, और वहीं पर 1862 में अंततः क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को, जो अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल बादशाह जो कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बताइए बहादुर शाह जफर है जो कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 का? दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। बताइए 1857 की क्रांति है जो शुरू हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ से। बताइए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। बताइए 1857 की क्रांति है जो मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। उसमें जो मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें चर्बी वाले कारतूस में जो गाय की चर्बी का मांस और जो सुअर की चर्बी का जो मांस का प्रयोग किया गया था। गाय की चर्बी के मांस से मुंह से खोलने से जो हिंदू धर्म नष्ट होता, और सुअर के मांस को चर्बी से जो क्या मुस्लिम धर्म का नष्ट होता। इसी के कारण सैनिकों में क्या हुआ? आक्रोश हुआ, और उसी में जो इनकार कर दिया जो उसको अति। सबसे पहला कौन सा सैनिक था जो उसको इनकार किया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जो उसको जो यूज करने से इनकार किया था, उसी कारण है जो उसको अंग्रेज बंदी बनाकर उसको फांसी कब दे दिया गया था? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दिया व्यापक रूप से। फिर 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से प्रारंभ हुआ, और वही सबसे पहले दिल्ली गया। दिल्ली का कमान किसे दिया गया? बहादुर शाह जफर को। लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने करा? बख्त खां। किसने? बख्त खां। कानपुर का नेतृत्व किसने कर रहा था? नाना साहब। कानपुर का नाना साहब। लेकिन सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे। इलाहाबाद का 1857 का नेतृत्व करता लियाकत अली। इलाहाबाद का लियाकत अली। लखनऊ का बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। बिहार का वीर कुंवर सिंह। बिहार का वीर कुंवर सिंह। बरेली का खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। असम का मनिक राम दत्त। मनिक राम दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बक्सर का युद्ध है जो कब हुआ था? 1764। बक्सर का युद्ध है जो कब हुआ था? 1764। बक्सर का युद्ध 1764 किसके किसके बीच? अंग्रेज और इधर त्रिगुट सेना था, जिसमें जो बंगाल का दस्त नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा उदौला, और दिल्ली मुगल बादशाह जो कौन था? सालम द्वितीय। सालम द्वितीय। तो उसी त्रिगुट सेना का हार और अंग्रेज का क्या होता है? जीत जाता। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। उसी में त्रिगुट सेना का क्या हार होता है, और फिर है जो अंग्रेज जीत जाता। उसी में जो फिर है जो इलाहाबाद की संधि होता है अवध के नवाब और जो सालम द्वितीय के बीच में, जिसमें प्रथम इलाहाबाद की संधि कब? 12 अगस्त है जो 1765 को, और फिर दूसरा इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधार कला स्कूल है जो किस काल के दौरान फली फूली थी? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। बताइए सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में? कुषाण काल में। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का प्रचलित गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। और सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था किसने? हिंदू यूनानी ने। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंदू यूनानी ने। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया था गुप्त वंश में। किसमें? गुप्त काल में। लेकिन उसमें कुछ क्या थी? अशुद्धियां थे। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया था किस काल में? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? महापौर, मेयर। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। बताइए नगर निकाय का जो नगर पालिका का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुसूची में? अनुसूची 12। अनुसूची 12 को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? कब जोड़ा गया ब्राह्मी अनुसूची में? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। कितने? 18 विषय। बताइए नगर पालिका का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में? 9 के काम में। 9 के काम में। 9 के काम में। हाँ 9 के खा में सहकारी समिति। और भाग 9 में पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का। छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है किसका? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। बताइए महाभारत के रचिता वेद व्यास। महाभारत के रचिता वेद व्यास। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र। बताइए नाम दफा है जो राष्ट्रीय पार्क है जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो। बताइए मिसमी जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। अफ्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आइए साइंस में। चलिए बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम कौन करता है? शैवाल। कौन करता है? शैवाल। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में जो बदलता है कौन बदलता है? शैवाल। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक और शैवाल के सजीव को क्या कहते हैं? लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हेल की गर्भ अवस्था जो होती है कितने समय की? 1 वर्ष। लगभग 1 वर्ष होती है। बताइए विशालतम है जो स्थलचर वन प्राणी कौन सा? स्थल पर रहने वाले जो वन प्राणी कौन सी है? अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी। बताइए कैंसर के निदान में वह परीक्षण जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी। और कैंसर के निदान के लिए जो किस रेडियो है जो निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का। और किस समस्थानी का? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में किसका? कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला क्लोन पशु है जो का नाम क्या था? डॉली था। क्या था? डॉली। जो किसकी प्रजाति? भेड़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडॉन का उपयोग जो होता है किसके इलाज में? हाँ कैंसर के जो रोग के इलाज में जो रेडियोथेरेपी के रूप में जो कैंसर इलाज में किया जाता है किसका? रेडॉन का। रेडॉन गैस का उत्पन्न जो किस समय होता है? भूकंप के समय। किसके समय? भूकंप के समय में। बताइए कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है?
कोशिकीय ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन यहाँ कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। बताइए किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। सबसे ज्यादा जो वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा नॉर्वे में। बताइए जो थी है जो अम्लीय वर्षा जो किसके कारण? SO2 और NO2। SO2 और NO2। मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। उगते हुए सूरज का देश जापान को। उगते हुए सूरज का देश जापान को। और डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को। सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2 और NO2। SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोई वस्तु है जो पृथ्वी पर गतिमान है, इसका कारण क्या है? घर्षण के कारण। किसके कारण चल पाते हैं? ये किसके कारण? घर्षण के कारण। बताइए अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार है जो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। बताइए घर्षण की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा से किस ओर होती है? विपरीत होती। क्या होती है? विपरीत होती। जैसे हम लोग किसी वस्तु को अगर खींचते भी तो आगे की ओर, तो घर्षण किधर? पीछे की ओर, उसके विपरीत लगता। हम लोग चल पाते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। हम लोग आगे चलते हैं तो घर्षण किधर? पीछे की ओर लगता है। इसी का कारण, घर्षण के कारण ही बर्फ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। अगर है जो टाइल्स पर भी पानी छिड़क देते हैं तो क्या चलना कठिन हो जाता है? किसके कारण? वहां घर्षण कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? चलना जो कठिन हो जाता है। बताइए सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? हाँ, स्पर्शी तलों की सतह पर, स्पर्शी तलों की प्रकृति पर है जो निर्भर करता है। बताइए किसी द्रव का किसी वस्तु में जो चिपकना किस बल के कारण संभव होता है? असंजक बल में। किसके? असंजक बल में। किसी द्रव का जो किसी वस्तु से चिपकना किस बल के कारण? असंजक बल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूर्ण प्रत्यास्थ धातु है जो कौन सा है? क्वार्ज। कौन सा? क्वार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्वेत प्रकाश है जो कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश है जो कितने रंगों से? 7 रंगों से। प्राथमिक रंग होता है जो 3 रंग होता है। प्राथमिक रंग 3 रंग, लाल, लाला और नीला। लाल, लाला, नीला। लेकिन श्वेत पत्र है जो बना होता है कितने रंगों? 7 रंगों से। 7 रंगों से। बीबी और जिसको याद रखते। बताइए सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना और चांदी। सोना और चांदी। सोना का लैटिन नाम? चांदी का? अर्जेंटम। बताइए पॉजिट्रॉन की खोज है जो कब और किसने किया था? एंडरसन ने। कब किया था? 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने? एंडरसन ने। कब किया था? 1932 में। बताइए पॉजिट्रॉन है जो किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व है जो हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर। बताइए उष्मा संचारण की कितनी विधियां? 3 विधि। उष्मा संचारण की 3 विधि। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। बताइए ठोस में उष्मा का संचारण किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। ठोस में उष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा। द्रव और गैस में उष्मा का संचारण संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा उष्मा के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। सूर्य से जो पृथ्वी तक जो उष्मा जो पहुंचती है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। पृथ्वी जो गर्म होता है किस विधि द्वारा?
विकिरण विधि द्वारा, किसके द्वारा? विकिरण। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन। पृथ्वी पर जो उष्मा पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा, अब पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वेग। कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। बताइए, नेत्रों की वक्रता में सममितियां के अभाव के कारण जो क्या उत्पन्न होता है? आबिंदुकता। क्या होता है? आबिंदुकता। आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब आंख पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। बताइए, मानव आंख का कौन सा जो अंग है, जो आंख का कौन सा अंग जो दान में दिया जाता है? कॉर्निया को। कौन सा? कॉर्निया। बताइए, आंख की कौन सा है जो अंग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? पुतली आइरिस। कौन सा? आइरिस करता। आइरिस करता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं वस्तु दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? कौन चाल? औसत चाल। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। क्या कहते हैं? औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। बताइए, बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बलघूर्ण। क्या कहते हैं? बलघूर्ण। बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बलघूर्ण। वस्तुओं द्वारा आग पर बना कोण है जो किस अंतर से नापते हैं? आंख पर जो बना कोण किस सेक्सटेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्सटेंस के द्वारा। किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों के जोड़े को जिनकी क्रिया रेखा समानांतर किंतु असमरेख होती है क्या कहलाते हैं? बल युग्म कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म कहलाते हैं। बताइए, बल घूर्ण का मात्रा क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे कि बल गुण बराबर क्या बताए थे? बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल गुण। तब बल का मात्रा क्या? न्यूटन। बल का मात्रा न्यूटन। अब बल बाहु मतलब दूरी का मात्रा क्या? मीटर। त्रिज्या जिसको कर सकते हैं सूचक तो किसको क्या? मीटर। तो क्या हो गया? बल गुण का मात्रा क्या होगा? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लवकता केंद्र। क्या कहते हैं? उत्प्लवकता केंद्र। बताइए, कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थिति। आकार एवं ऊंचाई के स्थिति, आकार एवं स्थिति के परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। तो कमानीदार घड़ी में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी पिंड के वेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। कितने गुना? 9 गुना। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तब वेग को अगर दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा उसके स्क्वायर से बढ़ेगा 4 गुना। अगर 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना। अगर 9 गुना करेंगे तो 81 गुना हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा है जो किसी वस्तु के जो वेग के जो वर्ग का क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर हम कहेंगे कि गतिज ऊर्जा अगर 4 गुना कर देंगे तो उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा। का इधर है जो रूट आ जाएगा वर्ग से, उधर स्क्वायर तो इधर रूट। तो गतिज ऊर्जा जिधर से पूछे वो भी बता सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है संवेग के रिस्पेक्ट में, तो गतिज ऊर्जा बराबर संवेग के रिस्पेक्ट में क्या होता है? फार्मूला पी स्क्वायर बटा 2m। पी स्क्वायर बटा 2m। तो संवेग को अगर दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या? 4 गुना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फायदा में जो किसकी माप की इकाई है? गहराई की। किसकी? गहराई। फायदा में किसकी माप की इकाई है? गहराई के। किस रंग का अपर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैगनी का। अपर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी का। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का। तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी का। परिकीर्णन यानी विक्षेपण सबसे ज्यादा किसका? बैगनी का। सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का। इसीलिए जो संकेत के लिए किसका? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अपर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी का, अपर्तनांक सबसे कम लाल रंग का। बताइए, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? किसका उदाहरण है? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। जो आईसी चिप्स जो बना होता है किसका बना होता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। जो भूपर पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा सिलिकॉन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन। दूसरे नंबर सिलिकॉन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। हाँ, तीसरा में एल्युमिनियम। लेकिन पूछ देगा ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व, एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य का औसत घनत्व है जो कितना होता है? सूर्य का औसत घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य से सबसे नजदीक तारा है जो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। और सूर्य का नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। बताइए, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, मर्क्यूरस ऑक्साइड और आर्गन। मर्क्यूरस ऑक्साइड और आर्गन। बताइए, किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है? शनि का। किसका? शनि का। रेडियो तरंगे जो वायुमंडल के जो किस मंडल से जो प्रवर्तित होती है? आयन मंडल। किससे? आयन मंडल से। रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो किससे है जो अति होता है? आयन मंडल से। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? मिलिकन। किसने? मिलिकन ने। आरे मिलिकन। आरे मिलिकन। कॉस्मिक किरण की खोज किसने? मिलिकन ने किया था। बताइए, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल, हरा, नीला यानी प्राथमिक रंग का जो प्रयोग रंगीन टीवी में किया जाता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? पेरिस में 1950 में। पेरिस में 1950। बताइए, किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को जो क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग। और ऊपर नीचे तो कभी बैगनी और लाल होता है। प्राथमिक में जो लाल और बैगनी, और फिर उलट जाता है द्वितीय में, दो गो इंद्रधनुष। लेकिन बीच वाला क्या होता है? फिक्स होता है, हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। मीटर में तो 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है जो कितनी होती है? औसत दूरी 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वृत्ताकार पथ पर गतिशील है जो कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कोण को क्या कहा जाता है? कोणीय वेग। क्या कहा जाता है? कोणीय वेग। वृत्ताकार पथ पर है जो गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितनी कोण घूमती है उसे उस कोण को क्या कहा जाता है? कोणीय वेग। क्या कहा जाता है? कोणीय वेग। लुसेंट में जो इतिहास में क्या था? ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां। आयोग या समितियां। बताइए, इनाम आयोग है जो उसका जो स्थापना और कौन कौन सा आयोग किससे संबंधित है, किसके समय में जो गठित किया गया था, सब था। बताइए, इनाम आयोग का गठन है जो कब किया गया था? 1852 में। 1852 में किसके समय में?
डलहौजी के समय में। इनाम आयोग की उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवेचना करना, भूमि संबंधी जो विवेचना करना। इनाम आयोग जिसका गठन कब हुआ था? 1852 में। इनाम आयोग का गठन 1852 में किसके समय में? डलहौजी के समय में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि का संबंधी जो विवेचना का जो उल्लेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूरबीन आयोग की स्थापना जो रिचर्ड स्टेची के अध्यक्षता में कब किया गया था? दूरबीन आयोग की स्थापना जो रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में कब किया गया था? 1880 में। 1880 में। 1880 में। उस समय जो है जो 1880 में वाइसराय जो कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लिटन। 80 में लॉर्ड लिटन। इसका जो रिचर्ड स्टेंची की अध्यक्षता में जो दूरबीन आयोग गठित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अकाल निवारण हेतु विचार करना। अकाल निवारण हेतु विचार करना। बताइए, हंटर आयोग का गठन है जो कब किया गया था? जो शिक्षा से संबंधित था। 1882 में। 1882 में। रिपन के समय में। जो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हार्सेल समिति का गठन कब किया गया था? हार्सेल समिति का गठन 1893 में। जो किसके समय? लैंसडाउन के समय। किसके समय? लैंसडाउन के समय। जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अफीम सेवन अथी है जो इसका जो किसका? हार्सेल का पूछे। टकसाल संबंधी सुझाव देना। टकसाल संबंधी सुझाव देना है जो कब किया गया था? इसका गठन हार्सेल समिति 1893 में। किसके समय? लैंसडाउन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंचाई आयोग की स्थापना जो 1901 में किया गया था, किसकी समय में? 1901 में करजन के समय। किसके समय? करजन के समय में। जो किसकी अध्यक्षता में? सिंचाई आयोग जो 1901 में किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? वोल्विन अस्कॉट की अध्यक्षता में करजन के समय किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करना। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करना। बताइए, विश्वविद्यालय आयोग का गठन है जो कब किया गया था? 1902 ईस्वी। 1902 ईस्वी में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 ईस्वी में। किसके समय में? करजन के समय में। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रायले की अध्यक्षता। थॉमस रायले की अध्यक्षता में करजन के समय में किया गया था। बताइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति के ऊपर क्या करना? विचार करना, उसका सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रेजर आयोग का संबंध है जो फ्रेजर आयोग का गठन कब किया गया था? किसके समय में? 1902 में। फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में। किसके समय? करजन के समय में। किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसके? फ्रेजर के। अब फ्रेजर आयोग जो संबंधित था किससे? पुलिस की कार्य को पद्धति का विचार करने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस की है जो कार्य पद्धति पर है जो विचार करने के लिए गठित किया गया था। किसका? फ्रेजर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ली आयोग का गठन कब किया गया था? ली आयोग का गठन, ली आयोग 1924 में। ली आयोग 1924 में रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के समय में। और ली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक सेवा आयोग की है जो गठन की अनुशंसा करना। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना। लेकिन लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। 1926 में। बताइए, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का गठन है जो कब किया गया था? 1917 में। किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। जो चेम्सफोर्ड के समय में गठन किया था। साइमन आयोग का जो गठन कब किया गया था? 1927 में। 1927 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1919 के ईस्वी जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करना, जांच करना हेतु रिपोर्ट अति करना है। साइमन कमीशन जो किसके समय में गठन किया गया था? इरविन के समय। किसके समय? इरविन के समय गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 को भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को। हिटले आयोग का गठन कब किया गया था? 1928 में। हिटले आयोग का गठन 1928 में। किसके समय में? इरविन के समय में। हिटले आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की जो स्थिति पर विचार करना। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। नेक्स्ट बताइए, जो सप्रू समिति का गठन है जो कब किया गया था?
सप्रू समिति का गठन 1934 में 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो वेलिंगटन के समय में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, बेरोजगारी की समस्या हेतु है जो इसका गठन किया गया था। किसका? सप्रू समिति का। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कब किया गया था? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय परिसीमन समिति का गठन है जो कब किया गया था? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। बताइए, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति 1938 किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू के समय। उस समय जो वायसराय कौन था? लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक योजना बनाना, आर्थिक योजना से संबंधित था। बताइए, क्रिप्स आयोग का गठन कब किया गया था? 1942 किसकी अध्यक्षता में? स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और भारत जो आया था किसके समय में? उस समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक जो गतिविधियों को दूर करने हेतु आया था। कौन? क्रिप्स आयोग। बताइए, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 1946। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में। किसकी अध्यक्षता में? पैंथिक लॉरेंस। इसमें टोटल कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य? 3 सदस्य। पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स था। इसी में जो इसका अध्यक्षता किसकी किया था? पैंथिक लॉरेंस ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सत्ता है जो हस्तांतरित करने पर है जो विचार हेतु के लिए गठित किया गया था। बताइए, सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था? सार्जेंट आयोग 1944 में। सार्जेंट आयोग 1944 में जॉर्ज सार्जेंट की अध्यक्षता में बेबल के समय में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के विकास हेतु गठन किया गया था, जो शिक्षा से संबंधित था। कौन सा? सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग। नेक्स्ट है जो स्पीडी में करंट अफेयर क्या था? फरवरी क्या था? 26 जनवरी से जो 2 फरवरी तक। पेज नंबर न्यू एडिशन जो नवंबर वाला जो 70 पेज नंबर स्पीडी का जो 1 लाइनर 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस राज्य में जो नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में नोरो वायरस की 2 मामलों की पुष्टि किया गया? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है? नॉमिनेटेड हुए द एलिफेंट विश स्पर्श, द एलिफेंट विश स्पर्श। बताइए, 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति। उनका नाम क्या था? अब्देल फतेह अल सीसी। हाँ, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? बाबर आजम। किसने? बाबर आजम। जो किस देश का खिलाड़ी है? पाकिस्तान का। कहाँ का? पाकिस्तान। बताइए, 27 जनवरी 2023 को 30वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। क्या किया गया? अहमदाबाद में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को जो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के जो सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने जो किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है?
यूक्रेन का, कहाँ का? यूक्रेन का। जो ओडेसा है, जो एक जगह उसको डेंजर सूची की धरोहर में जो शामिल किया गया, जो किस देश का? यूक्रेन का। यूक्रेन की राजधानी कीव। भारत ने जो 12 से अधिक चीते लाने के लिए जो किस देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड ने। किस टीम ने? न्यूजीलैंड ने। बताइए 29 जनवरी 2023 को किसे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सुनील कृष्णन को। किसको? सुनील कृष्णन को जो सम्मानित किया गया। 29 जनवरी 2023 को किसे जो डॉक्टर है जो बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सुनील कृष्णन। सुनील कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? नाइट साइबर को। किसको? नाइट साइबर को। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है जो मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 29 जनवरी 2023 को किसे है जो आईसीसी इमेजिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह को। किसको? रेणुका सिंह को। बताइए अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। किसने? भारत ने। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। किस देश को हराकर? इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख को। आसिफ शेख को। किस देश का? नेपाल। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। समग्र शिक्षा अभियान योजना शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। क्या हुआ? मध्य प्रदेश। बताइए 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? जर्मनी ने। किस देश ने? जर्मनी। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने? जर्मनी ने जीता। बताइए 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर है जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइए मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? नरेश लाल वानी। नरेश लाल वानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 31 जनवरी 2023 को जो किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल के तहत है जो 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। बताइए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने जो पहला पुरस्कार जीता? उत्तराखंड। 2023 का जो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 फरवरी 2023 को किस संस्थान अपना 47वां दिवस स्थापना दिवस मनाया? हाँ 47वां स्थापना दिवस है। कौन सी संस्था मनाया अपना 1 फरवरी 2023 को? भारतीय तटरक्षक बल ने। भारतीय तटरक्षक बल जिसका गठन है जो कब किया गया था स्थापना? 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1977। वही अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया कब? 1 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 फरवरी 2023 को किसने जो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई पुस्तक लिखी है? मेघनाथ देसाई। किसने? मेघनाथ देसाई। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया? एयूए का। किसका? एयूए के। संयुक्त अरब अमीरात। बताइए 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? विशाखापट्टनम को। किसको? विशाखापट्टनम को। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल का। कहाँ का? इजराइल का। 2 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? गिनी का। इक्वेटोरियम है जो, इक्वेटोरियम गिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के नए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को। किसको? अरुण कोहली। नामीबिया में जो भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम सुबा रायडू को। अब सुबह एम सुबा रायडू को। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोनी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो लड़कियों के लिए जो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया, किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।